हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। ये 40 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है, तो इसकी आज हम कटिंग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारा ये 40 साइज का है फ्रेंड्स, और इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 16 इंच हम इसमें लेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर हम लेंगे 6 इंच। यहाँ से भी एक निशान हम 6 इंच का लगाएंगे। आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। चेस्ट हमारा 40 है, 40 का 4th पार्ट होगा 10 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप मार्जिन का। मैं 2 इंच ही लेती हूँ। इधर से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर हमारी 36 इंच है। 36 का 4th पार्ट होगा हमारा 9 इंच। 2 इंच हमारा मार्जिन, और 1 इंच हम लेंगे जो हम बैक में डाट लगाते हैं उसके लिए। एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इन निशानों को मिला देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई हम देंगे 1.5 इंच पर। यहाँ से आर्म होल की लाइन का जो सेंटर निकालेंगे हम, तो हमने 6.5 इंच पर लगाया था, उसको हम लगा लेंगे 3.25 इंच पर। और हल्के हाथों से गोलाई देते हुए हमें आर्म होल का शेप दे देना है। नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। नेक की लेंथ हम रखेंगे 8 इंच। नीचे से भी हम नेक विड्थ 2.5 इंच ही रखेंगे। एक चौकोर बॉक्स बना देना है हमें, और राउंड शेप दे देना है नेक में। हम बैक टक्स का निशान लगाएंगे। बैक टक्स का जो विड्थ है वो हम रखेंगे 4 इंच, और इसकी लेंथ हम रखेंगे 5 इंच। क्योंकि नेक हमारा छोटा है, इसलिए हम इसकी नेक थोड़ा बढ़ा कर रख रहे हैं, लेंथ बढ़ा कर रख रहे हैं। दोनों तरफ से हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमने बैक पार्ट रखा है, और इसको मेजरमेंट पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेती हूँ। हमने बैक पार्ट को एज इट इज मार्क कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच, और हमने हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हम काई की पट्टी लगाएंगे उसके लिए। तो अब हमें सारी मार्किंग जो भी हम फ्रंट पार्ट की करेंगे वो इस हाफ इंच को छोड़कर ही करना है। तो हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच, और नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 6 इंच। नीचे से भी नेक की विड्थ हमें 2.5 इंच ही रखनी है। एक चौकोर बॉक्स बना देंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर, और इसको चेस्ट की लाइन में मिला देंगे। अब हमें ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है। तो 40 साइज में टक्स पॉइंट आएगा 10.5 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, तो हम 11 इंच लेंगे। 11 इंच हमने टक्स पॉइंट ले लिया है। अब हमें सबसे पहले बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान हम लगाएंगे 4 इंच पर, और यहाँ से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर।
सेंटर से भी हम लगाएंगे 3.5 इंच पर ही लगाएंगे। और यहाँ से हमको ये हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए जहाँ हमने 4 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे इसको मिला देना है। आप थोड़ा ऊपर भी मिला सकते हैं इसको। अब हमें टक्स की मार्किंग करना है। तो हमारा ब्लाउज 40 साइज का है, तो हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हम टक्स की विड्थ लेंगे 4 इंच और टक्स की लेंथ हम लेंगे जहाँ पे हमारा जो बस्ट पॉइंट आया है वही वहाँ पे हमें वहाँ तक हमें टक्स की लेंथ लेना है। तो टक्स की लेंथ हो गई है 1.5 इंच। दोनों तरफ से हमें 1 इंच लेना है। अब हमें नेक के नीचे का टक्स लगाना है। तो हमें बेल्ट और जो हमने नेक का शेप लगाया है इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। और हमें ये टक्स 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है। दोनों तरफ हमने हाफ इंच का निशान लगा दिया टक्स पे। अब हमें आर्म होल का टक्स लगाना है। तो हमारी ये टक्स की दूरी जितनी है उतनी ही हमें आर्म होल के टक्स की दूरी रखना है। 2.5 आ रही है तो हमें 2.5 भी लेना है और यहाँ पे आर्म होल पे इसको मिला देना है। इसमें भी हम दोनों तरफ हाफ इंच की टक्स लगाएंगे। तो दोनों तरफ मैंने हाफ इंच का निशान लगा दिए। अब हमें कमर की तरफ का टक्स लगाना है। तो हमें इसकी जो बेल्ट से 1.5 या 2 इंच पर लेना रहता है हमें ये टक्स। तो मैं 2 इंच पर ले रही हूँ और यहाँ से इसकी विड्थ भी हमें 2 इंच ही रखनी है। ये बिल्कुल सीधा आ रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे 1.5 इंच पर ले लूंगी। और ये टक्स भी हमें हाफ इंच का लगाना है। हमारा जो मेन टक्स है वो हमें 1 इंच का लगाना है, बाकी सारे टक्स हमें हाफ इंच के लगाने हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा बढ़ाना रहता है फ्रेंड्स जब हम टक्स लगाएंगे तो उसके लिए। तो आर्म होल तरफ से हमें 1 इंच लेना है और कमर तरफ से हमें लेना है 2.5 इंच। सबसे पहले हम हमारी कमर का निशान लगा लेंगे। कमर है हमारी 36 इंच, 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन और 2.5 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट। बेल्ट को हम एज इट इज कट करेंगे क्योंकि बेल्ट में हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।